Hi friends, welcome back to session 7 and this is the last session of our this chapter. So let's continue from page number 66. The old man said this will be their first ride in a motor car. Carry them off after I get out of sight. Otherwise, they will never follow you, but only me even if I am traveling on the path to Yamlok. तो फिर उस ओल्ड मैन ने कहा कि ये मेरे गोट लोगों का पहला राइड होगा मोटर कार में। आज तक उन्होंने कभी मोटर कार में नहीं चढ़ा। तो बोल रहे कैरी देम ऑफ, इनको तब ले जाना जब मैं आउट ऑफ साइट हो जाऊं, वरना वो आपको कभी नहीं फॉलो करेंगे। वो लोग हमेशा मुझे ही फॉलो करेंगे, चाहे मैं यमलोक क्यों ना जा रहा हूं। He laughed at his own joke, brought his palms together in a salute, turned round and went off. फिर उसको सल्यूट करके नमस्ते करके चल गया। एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट बियॉन्ड द क्लम्प ऑफ थिकेट। और फिर धीरे धीरे उस झाड़ियों का जो पेड़ पौधा का गुच्छा था उससे आगे निकल के चला गया और आउट ऑफ साइट हो गया। द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली। और रेड मैन गोट्स को आराम से पीसफुली देखते रहा ग्रेज करते हुए। पर्च्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द हॉर्स as the westerly sun touched off the ancient faded colors of the statue. पर्च्ड यानी आराम से बैठा हुआ था वहां पर पेडिस्टल के ऊपर और वेट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो मुनि है वो शायद किसी का हेल्प लेने गया है इस स्टैचू को निकालने के लिए, जबकि मुनि तो घर चला गया था। ठीक है। पर्च्ड ऑन द पेडिस्टल ऑफ द हॉर्स एज द वेस्टर्ली सन touched of the ancient faded colors of the statue with a fresh splendor, he ruminated. और उसके बाद सूरज ढल रहा था और सूरज का रोशनी उस फेडेड कलर्स, जो हॉर्स का फेडेड कलर्स था, उसके ऊपर पड़ रहा था। तो वो वहीं पर पेडेस्टल पे बैठे बैठे बोला, ही मस्ट हैव गॉन टू फेच सम हेल्प आई सपोज। बोला कि अच्छा वो किसी को हेल्पर को बुलाने के लिए गया होगा। एंड सेटल डाउन टू वेट, और वेट करने लगा। when a truck came downhill, फिर वहां पर से ही एक ट्रक गुजर रहा था। he stopped it, उसने उस ट्रक को रोका। and got the help of couple of men, और 2-3 लोग थे उस ट्रक में, उनकी मदद से घोड़ा को डिटैच किया from the pedestal, place it in the station wagon, उसे अपने स्टेशन वैगन में रखाया। he gave them 5 rupees each, और दोनों को 5-5 रुपया दिया। और फिर थोड़ा पेमेंट किया तो उन्होंने अपने ट्रक से थोड़ा सा गैस निकाल के उसके उसके जो वैगन था उसमें गैस भर के इंजन को स्टार्ट किया। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लिया। मुनि हरीड होमवर्ड विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे एट हिज वेस्ट इन हिज धोती। मुनि ने बड़े ही सिक्योरली अपने पैसे को धोती में टक इन किया और घर चला गया। He shut the street door and stole up softly to his wife as she squatted before the lit oven, wondering if by a miracle food would drop from the sky. तो वो अपना जो गेट था, जो रास्ते की तरफ खुलता था, मेन गेट, उसको चुपके से बंद किया और फटाफट अपनी वाइफ के पास आया। उसकी वाइफ क्या कर रही थी? ओवन को जला के, ओवन यानी स्टोव या लकड़ी का जो चूल्हा था उसको जला के इस तरह से बैठी हुई थी जैसे ऊपर से भगवान खाना बरसाने वाला, क्योंकि वो खाना का इंतजाम आज नहीं कर पाई थी। ठीक है। मुनि डिस्प्लेड इज फॉर्च्यून फॉर द डे, और मुनि ने उसके सामने वो 100 रुपए दिखाए। शी स्नैच्ड द नोट फ्रॉम हिम, काउंटेड देम बाय द ग्लो ऑफ फायर। उसने वो नोट छीन लिया और ग्लो ऑफ फायर के सामने जलाया, मतलब फायर, सॉरी जलाया नहीं, ग्लो ऑफ फायर जो जला हुआ था उसके सामने रोशनी में उस नोट को गिना। एंड कैरीड एंड क्राइड, और फिर चिल्लाया जोर से, 100 रुपीज, हाउ डिड यू कम बाई इट, हैव यू बीन स्टीलिंग। बोला इतने रुपए कहाँ से आ गए, क्या तुम चोरी करके आए हो? आई हैव सोल्ड आवर गोट्स टू द रेड फेस्ड मैन। बोला कि नहीं, मैंने अपना गोट बेच दिया। ही वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी टू हैव देम। बोला कि वो एकदम पागल हो गया उन गोट को पाके। गेव मी ऑल दिस मनी एंड कैरिड देम ऑफ इन द मोटर कार। वो मुझे ये सारा पैसा दे दिया और मोटर कार में उन्हें कैरी करके ले गया। Hardly had these words left his lips when they heard bleating outside. ये वर्ड्स अभी खत्म ही हुआ था कि अचानक से उन्होंने घर के बाहर कोई दरवाजे में आवाज सुना। She opened the door and saw 2 goats at her door. अब मुनि क्या बोल रहा है कि मैंने गोट बेच दिया और वो वैगन में भर के ले गया, और यहां पर वो दरवाजा खोली तो क्या देखती है, गोट तो बाहर खड़ा है। इसका मतलब मुनि झूठ बोल रहा है। Here they are, she said. What's the meaning of all this? तुम क्या झूठ बोल रहे हो, क्या मतलब इन सब बातों का?
He muttered a great curse and seized one of the goats by its ear and shouted. वो गोट लोग को कर्स किया और एक गोट को कान पकड़ के चिल्लाया. Where is that man? Don't you know you are his? बोला कहाँ है वो आदमी, तुमको नहीं पता तुम उसके हो चुके हो, मैंने बेच दिया है. Why did you come back? The goat only wriggled in his grip. Wriggled यानी हिलना. वो कान पकड़ रहा था, गोट खाली हिल रहा था. He asked the same question to the other two. दूसरे गोट से भी यही सवाल पूछा. The goat shook itself off. और गोट ने अपने आप को शुक किया और छुड़ा लिया. His wife glared at him and declared. उसकी वाइफ फिर गुस्सा से उसकी तरफ देखी और बोली, If you have thieved, यानी अगर तुमने रुपया चुराया है, The police will come tonight and break your bones. आज रात को पुलिस आके तुम्हारी सारी हड्डियां मार मार के तोड़ेगी. Don't involve me. मेरा नाम मत लेना. I am not involved in all this. I will go away to my parents. मैं अपने पेरेंट्स के चली जाऊंगी. So this was all about this story. Hope आप सबको मजा आया होगा, enjoy किए होंगे. मिलते हैं हमारे नए चैप्टर में किसी नए सेशन में. Thank you so much for listening to the audio.